सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी उमरिया से आ रही है। जिले में मानसून की पहली तेज बारिश के साथ ही नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। कई स्थानों पर पानी पुल पुलिया और सड़कों के ऊपर से बहने लगा है, जिससे लोगों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण नौरोजबाद सहित पूरे उमरिया जिले में छोटे बड़े नदी नालों में तेज बहाव देखा जा रहा है। कई क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से आवागमन काफी ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज बहाव वाले नदी या नालों को पार करने का प्रयास ना करें और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहें। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और नागरिकों से सतर्कता बरतने तथा आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। उमरिया से राहुल शीतलानी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। पथलडीहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली नहीं होने के कारण मोमबत्ती की रोशनी में प्रसव की तैयारी किए जाने के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएचसी में ताला जड़ दिया है। जानकारी के अनुसार गराईडीह गांव निवासी नीलम कुमारी को प्रसव पीड़ा होने पर पथलडीहा पीएचसी लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बिजली गुल होने के बावजूद ड्यूटी पर मौजूद एएनएम मोमबत्ती की रोशनी में प्रसव कराने की तैयारी कर रही थी। सूचना मिलने पर मुखिया प्रतिनिधि सदानंद यादव मौके पर पहुंचे और प्रसूता को गांव के आयुष्मान आरोग्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसने सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ दिया और कहा कि पीएचसी में 24 घंटे बिजली, आवश्यक संसाधन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मामले के बाद स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की खास रिपोर्ट। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद इस बीच रावे क्षेत्र के लोग पिछले 36 घंटों से बिजली संकट झेल रहे हैं। नाराज नागरिकों ने महावितरण यानी कि एमएसईबी कार्यालय का घेराव कर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग उठाई है। पिछले 5 से 6 दिनों से जारी भारी बारिश के बीच रावेत इलाके में 36 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप होने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बिजली नहीं होने से घरों के साथ साथ छोटे कारोबार, आईटी प्रोफेशनल्स का वर्क फ्रॉम होम और दैनिक कामकाज भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात से परेशान सैकड़ों नागरिक, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल थे, एनएमसीबी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मानसून से पहले तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन पहले ही तेज बारिश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बढ़ते विरोध के बाद महावितरण के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर अगले 2 से 3 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया। फिलहाल लोगों के लिए निगाहें इस बात पर टिकी हुई है उनकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि प्रशासन अपना वादा समय पर पूरा करता है या नहीं। पुणे से प्रवीण सपकाल की खास रिपोर्ट। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर बुल्डाना साइकिल क्लब की ओर से बुल्डाना से पड़मपुर तक पारंपरिक साइकिल वारी का आयोजन किया गया। इस वर्ष 100 से अधिक साइकिल सवार इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हुए हैं। साइकिल क्लब द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाने वाली ये अनूठी साइकिल वारी अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। महज 3 साइकिल सवारों से शुरू हुई ये यात्रा इस बार 100 से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच गई है। खास बात ये रही कि इस बार 10 महिला साइकिल सवारों ने भी उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। बुल्डाना शहर के जयस्तंभ चौक से बुल्डाना अर्बन के अध्यक्ष राधेश्याम चांडक ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल डिंडी को रवाना किया। इस दौरान क्लब के सदस्य, जिले भर से आए साइकिल प्रेमी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। श्रद्धा, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है साइकिल वारी हर वर्ष लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र ऐसे ही बनी रहेगी। बुल्डाना से प्रवीण सपकाल की खास रिपोर्ट। देखना है कल तो चलाओ सायकल या घोषवाक्याने बुलढाण्यामध्ये गेल्या 5 वर्षापासून बुलढाणा सायकल क्लब हा दरवर्षी पंढरपूरला जातो। अतिशय 20-25 लोकांचा सुरू झालेला क्लब आज 150 लोकांपर्यंत जाऊन पोहोचलेला आहे। त्यांच्या प्रसारामुळे दिवसेंदिवस लोक सायकल चालवायला लागलेले आहेत आणि दरवर्षी बुलढाणा मंचातर्फे यांच्या मुक्कामाची आणि जेवणाची व्यवस्था रस्त्याने 3-4 ठिकाणी करण्यात येते आणि पुढच्या वर्षी मला वाटतं 250-300 लोक जातील। खूप लोक इंटरेस्टेड आहे जाण्यासाठी। मी यांना आमच्या बुलढाणा परिवारातर्फे आणि सर्व
समस्त बुलढाण्याच्या नागरिकांतर्फे शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सायकल चालवा हे याच्या पाठीमागे हेतू असा आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी सायकल चालवून फिट इंडिया फिट राहावं, त्याकरता हा उपक्रम सुरू केलेला आहे. गव्हर्नमेंटने सुद्धा याला हे मान्यता दिलेली आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामधनं पंढरपूरला साधारण 10,000 लोक येणार आहेत सायकलवर. आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यामधनं साधारण 100 लोक, जळगाव जामोदचे 22 लोक आहेत, काही खामगावचे आहे, काही शेगावचे आहे. तर सायकल चालवा हा हेतू आहे. देखना है कल. थाना सभापुर परिसर के सामने बारिश के बाद होने वाली कीचड़ की समस्या से आमजन और पुलिस कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. लोगों की सुविधा को देखते हुए गुलाब शुक्ला जन सहयोग मंच ने जनहित में पहल करते हुए थाना परिसर के सामने CRM गिट्टी डलवाने का कार्य कराया. मंच के सदस्यों ने बताया कि ये कार्य केवल सहयोग नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का प्रतीक है. पुलिस प्रशासन लगातार लोगों की सुरक्षा में जुटा रहता है. ऐसे में उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना भी समाज का दायित्व है. गिट्टी डलने के बाद बारिश के दौरान होने वाली कीचड़ और आवागमन की समस्याओं से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है. गुलाब शुक्ला जन सहयोग मंच ने कहा कि समाज की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मंच भविष्य में भी ऐसे ही लगातार कार्य करता रहेगा. बिरसिंहपुर से अजय कुमार की खास रिपोर्ट. जिले में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस ने मंगलवार को स्क्रैप कारोबारियों के यहां विशेष जांच अभियान चलाया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागों में थाना प्रभारियों और पुलिस टीमों ने कबाड़ व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. अभियान के दौरान स्क्रैप खरीद बिक्री से संबंधित रजिस्टरों की जांच की गई और ये देखा गया कि व्यापारी निर्धारित नियमों के अनुसार रिकॉर्ड संधारित कर रहे हैं या नहीं. जिन व्यापारियों को पहले रजिस्टर रखने के निर्देश दिए गए थे उनके अनुपालन की भी समीक्षा की गई है. पुलिस अधिकारियों ने कारोबारियों को बिना वैध दस्तावेज किसी भी संदिग्ध सामग्री की खरीद या फरोख्त नहीं करने, प्रत्येक लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए. खंडवा पुलिस ने स्पष्ट किया कि चोरी के सामान की अवैध खरीद बिक्री और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे विशेष जांच अभियान भविष्य में लगातार जारी रहेंगे. खंडवा से भारत गौड़ की खास रिपोर्ट. जिले के चिखली तहसील स्थित सोमठाना जिला परिषद स्कूल में प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है. भारी बारिश के दौरान स्कूल के 2 कमरों की इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई. संयोग से घटना के दिन स्कूल में अवकाश था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया. हालांकि पास में खेल रहा एक बच्चा मामूली रूप से घायल हो चुका है. घटना के बाद स्कूल भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आया. कमरों में दीवारें ढह गई और छत के पतरे व मलबा बिखर गया. ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2024 से ही भवन जर्जर और खतरनाक स्थिति में था. इस संबंध में जिला परिषद शिक्षा विभाग, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी गई, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. घटना की सूचना पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जैन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व अभिभावकों से चर्चा की. उन्होंने स्कूल की मरम्मत कराने और आवश्यक कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ. ग्रामीणों ने सोमठाना के विद्यार्थियों के लिए तत्काल नई स्कूल भवन स्वीकृत करने तथा कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है. बुल्ढाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट. शहर में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने एक धनिया व्यापारी की आंखों में केमिकल स्प्रे डालकर 17 लाख रुपए लूट लिए. पुलिस ने आरोपियों की तलाशी से तेज कर दी है. उनकी तलाशी फिलहाल गुना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निचला बाजार स्थित शीतला माता मंदिर रोड पर बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने धनिया व्यापारी वासुदेव शर्मा से 17 लाख रुपए से भरा एक बैग लूट लिया. पीड़ित मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर निवासी है और गुना में रहकर व्यापार करते हैं. जानकारी के अनुसार वे अपने साझेदारों को भुगतान करने के लिए नकदी लेकर कुंभराज जा रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने उनकी आंखों में केमिकल स्प्रे कर दिया. तेज जलन के बावजूद व्यापारी ने करीब 7 मिनट तक अकेले बदमाशों का मुकाबला करते हुए बैग बचाने का काफी ज्यादा प्रयास किया, लेकिन आरोपी रुक लिखकर फरार हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने आरोपियों की गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले को 30,000 रुपए का इनाम फिलहाल घोषित किया है. गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं. रोड पे चढ़ गए, मेन रोड पे आगे भागे. मेरे आंखों में जलन हो रही थी, मैं देख नहीं पा रहा था, इसलिए गिर गया वहाँ पे. क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव है, मैं बीकानेर राजस्थान से. ये घटना है एक जो निचला बाजार है गुना का,
वहाँ पर जो एक धनिया व्यापारी के यहाँ काम करते हैं, एक एजेंट है। तो एक्चुअली वासुदेव ब्राह्मण है वो, और वो एक किराए के मकान में रहते हैं। तो उन्होंने कल धनिया जो है अपने मालिकों के लिए राजगढ़ के पचोर ज़िले में बेची थी करीब 17 लाख में। और वो 17 लाख रुपए जो एक बैग में रख के अपने घर से पैदल चले, और उनका ऑब्जेक्ट ये था कि बस स्टैंड गुना से वो जो उनके ओरिजिनल मालिक हैं, जो धनिया व्यापारी हैं संजीव शिवहरे कुंभराज के, रोड पे चढ़ गए, मेन रोड पे आगे भाग। गुना पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की सेहत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक जिम और नई कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। सर्व सुविधा युक्त परिसर का उद्घाटन ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने किया। इस दौरान गुना एसपी हितिका वासल भी मौजूद रही। लोकार्पण के बाद आईजी अरविंद सक्सेना ने पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा कि चुनौतीपूर्ण पुलिस सेवा में फिटनेस और बेहतर स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से जिम में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर नियमित व्यायाम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर से कार्य क्षमता भी बेहतर होगी। वहीं नई कैंटीन शुरू होने से पुलिस लाइन में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। कैंटीन में दैनिक उपयोग की जरूरतें और जरूरी वस्तुओं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पुलिस परिवारों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ये सुविधा पुलिस कर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। रिव्यू के बाद जो है पुलिस कैंटीन जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको रीजनेबल रेट पर जो घरेलू उपयोग के सामान मिल सके, उसका हम लोगों ने उद्घाटन किया है, मैंने और एसपी साहब ने मिलकर। उसके अलावा जो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो फिटनेस है उस पर हर वर्ग को अच्छा काम करना चाहिए, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो, चाहे वो किसी खेल से जुड़े व्यक्ति। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए एक जिम का उद्घाटन भी मेरे स्तर पर किया गया है, और ये अपेक्षा की है कि इसमें हमारे जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं और जो बाकी हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी ऐसे समय में जब वो कुछ समय निकाल सकें और जो उनको सूटेबल लगता है जिस पर वो एक्सरसाइज करना, उसका उपयोग करें। आज जैसा कि आप लोगों ने बताया तो मैंने भी उपयोग करके देखा 2 उसके इक्विपमेंट्स को, तो ये सर्वसुविधा संपन्न और एक अच्छी जिम है, और मैं समझता हूँ कि एक स्वस्थ शरीर के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारी के लिए बहुत सहायक होगा। जीरकपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद करी है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना जीरकपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस के अनुसार नाकाबंदी के दौरान एएसआई हरविंदर सिंह की टीम ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी संजय कुमार को 2400 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये नशे की खेप उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित अमित मेडिकल स्टोर से लाता था। इसके बाद पुलिस ने सर्च और अरेस्ट वारंट के आधार पर कासना में दबिश देकर रवि कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कमरे और मेडिकल स्टोर से कुल 88,455 नशीले गोलियां और कैप्सूल बरामद किए हैं, और पुलिस ने रवि कुशवाहा को अदालत में पेश कर 4 दिन का रिमांड हासिल किया है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ आगे भी ऐसे ही सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जीरकपुर से राजन राय की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 15 दिनों में 80 गुम हुए मोबाइल फोन खोजकर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। पन्ना पुलिस ने सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत गुम हुए वे मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में CEIR पोर्टल की मदद से जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुमे हुए 80 मोबाइल फोन ट्रेस किए गए। फिलहाल बरामद मोबाइलों को पुलिस ने उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिया है। इनमें सबसे ज्यादा 18 मोबाइल कोतवाली पन्ना, 11 अमानगंज और 10 मोबाइल सेमरिया थाना पुलिस ने बरामद किए हैं। मोबाइल वितरण कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत बैंक से जुड़े UPI और डिजिटल पेमेंट सेवाओं को सुरक्षित करना चाहिए और CEIR पोर्टल या नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस ने कहा कि सेफ क्लिक 2.0 अभियान का उद्देश्य केवल मोबाइल वापस दिलाना नहीं, बल्कि आम जन को साइबर
अपराधों से बचाव के लिए जागरूक करना भी है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील की। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर के मछरे हटा थाना क्षेत्र में पत्नी को वापस बुलाने की मांग को लेकर एक युवक एयरटेल मोबाइल टावर पर चढ़ गया। खेराबाद रोड स्थित टेम्पो स्टैंड के पास हुई इस घटना से इलाके में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। टावर पर चढ़े युवक संतोष का कहना है कि उसकी पत्नी मायके चली गई है और जब तक वो वापस नहीं आती है वह नीचे उतरेगा नहीं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने युवक को समझाने का काफी ज्यादा प्रयास किया। वहीं राजस्व टीम, बिजली विभाग और रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद रहे। सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। समेकित थरुहट विकास अभिकरण के प्रबंधाधिकारी ने और समिति की बैठक जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में थरुहट क्षेत्र के समग्र विकास योजनाओं की प्रगति और नई योजनाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 337 योजनाओं ने 289 योजनाएं पूरी हो चुकी है और 73% से अधिक राशि खर्च की गई है। डीएम ने अधिकारियों को सभी स्वीकृत योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थरुहट क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की जाएंगी और लापरवाही पर कार्रवाई भी होगी। बेतिया से गोविंद गिरी की खास रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।